आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है क्या होता है जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। ठीक है, ये सारे प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं वो अपने से नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं, मतलब ऊपर वाले तत्व ज्यादा विक्रियाशील होते हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे पहले लिथियम आता है, फिर पोटेशियम आता है, फिर बेरियम आता है, फिर स्ट्रोंटियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर मैंगनीज, फिर जिंक, फिर क्रोमियम, फिर कैडमियम, क्रोमियम के बाद आपका आता है आयरन। ठीक है, फिर कैडमियम, फिर हमारा कोबाल्ट। ठीक है, फिर निकेल, फिर निकेल के बाद हमारा आता है टिन। ठीक है, फिर लेड आता है, फिर हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के बाद हमारा कॉपर आता है, फिर हमारा मरकरी आता है। ठीक है, मरकरी के बाद सिल्वर आता है, फिर प्लेटिनम आता है और फिर गोल्ड आता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है ये आपको याद कैसे करनी है। इस तरह से इसको ली पढ़ो, इसको पो पढ़ो। ठीक है, पोटेशियम ब सर, इसको पढ़ो, इसको का, सोडियम है Na इसलिए सो, इसको मैग्नीशियम को, इसको ला, इसको मन और ये जन। ठीक है, और ये क्या है कर, फिर आयरन है इसलिए आयरन का आ याद कर लो, इसको कैडमियम है इसलिए के, और कोबाल्ट को, और ये निकेल है नी, और ये स्टेनस है यानी कि टिन है तो इसको एसएन है तो सान, और लेड है तो इसलिए ले। इस तरह से याद कर लो। तो ये क्या है, लीपो बसर का सोमैल मंजन करा आ, मंजन करा के कोनी सान ले। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। तो जो तत्व ऊपर है वो अपने से नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देगा। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है जिंक धातु, पहला वाला जो है वो कह रहा है जिंक धातु कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, के विलयन में डाली जाती है, तब क्या होता है। तो जिंक कहाँ पर है आपको देखना है, जिंक यहाँ पर है, और कॉपर सल्फेट का यानी कॉपर कहाँ पर है, कॉपर जिंक के नीचे है। तो क्या होगा, जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा और यहाँ बना लेगा ZnSO4। ओके, ठीक है। दूसरा है सिल्वर धातु। ठीक है, तो सिल्वर धातु यानी कि Ag, ये है सिल्वर जिसको बोलते हैं चांदी। ठीक है, और कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, के विलयन में डाली जाएगी तो क्या होगा। तो देखते हैं Ag कहाँ है और कॉपर कहाँ है। ये है कॉपर अपना, Ag कॉपर के नीचे है, तो कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, लेकिन Ag यानी कि चांदी कॉपर को, तांबे को विस्थापित नहीं कर सकती है। तो यह अभिक्रिया में चांदी विस्थापित नहीं कर पाएगी क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में चांदी कॉपर के नीचे है। ठीक है, कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है, चांदी कम अभिक्रियाशील है। ओके, तो यह अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक, तो जैसे जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो ये हो जाता है। ठीक, लेकिन सिल्वर कॉपर सल्फेट विलयन में डाली जाएगी तो अभिक्रिया कुछ होगी नहीं। लेकिन पोटेशियम, फिर लास्ट वाला पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड तीसरा देख लेते हैं हम, पोटेशियम आयोडाइड Ki। ठीक है, लेड आयोडाइड क्या होगा Pb, और फिर CH3COO का होल ट्वाइस। तो ये अभिक्रिया होगी कि नहीं। देखिए लेड कहाँ पर आ रहा है, लेड ये है, और पोटेशियम कहाँ पर है, पोटेशियम ऊपर है कि नीचे, पोटेशियम ऊपर है। तो पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इतने ऊपर है, और लेड इतने नीचे है, तो पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है। पोटेशियम क्या करेगा, यहाँ से इसको क्या करेगा, विस्थापित करेगा। ठीक है, और लेड को हटाएगा। तो लेड क्या करेगा, आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा और अपना इधर पोटेशियम एसीटेट के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, PbI2 निकल जाएगा, विस्थापित कर देगा, बनेगा CH3COO। ठीक है, समझ रहे हो। तो जब इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ आयोडीन 2 है तो यहाँ पर भी आपको 2 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पोटेशियम 2 है तो यहाँ पर 2 करोगे।
तो 2 करोगे तो ये तो 2 हो गया, ठीक है। पोटेशियम भी 2 हो गया, आयोडीन यहाँ 2 हो गया और लेड हो गया इधर, ठीक है। और जो PbI2 होता है वो पीले रंग का रहता है, ठीक है। आपको पीले रंग का प्राप्त होगा कुछ, ठीक, और वो होगा PbI2। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।